This session is being recorded, and this is Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on present perfect progressive. In present perfect progressive, you have got two auxiliary verbs, have been and has been. और ये बात तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर हम वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और ये सेंटेंस आप लोगों ने काफी बनाए भी होंगे, जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये बड़ा फेमस सेंटेंस है, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सर हसीब हैज बीन टीचिंग फॉर 21 years. We have been taking classes for a week. We have been taking classes for a month. We have been taking classes for 3 months. माजी में आपने कोई काम शुरू किया और वो काम अब तक चल रहा है। बहुत सारे काम है जो आप लोगों ने माजी में शुरू किए और अब तक चल रहे हैं। सोचना शुरू करें और वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर लें जो मुझे बताना चाह रहे हैं, सर ये काम मैंने माजी में शुरू किया और अब तक चल रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इस सिचुएशन के अंदर सिंस और फॉर लगाकर ही बात करें। जैसे अगर मैंने आपसे कहा वो काम बताइए जो आप काफी अरसे से कर रहे हैं, तो आप इस तरह से बता सकते हैं, सर आई हैव बीन ड्राइविंग, आई हैव बीन ड्राइविंग, आई हैव बीन ड्राइविंग। अगर फॉर और सिंस लगाना है उसके बाद लगा लीजिए, लेकिन ये बात जहन में रखें कि आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस विदाउट फॉर और सिंस बना सकते हैं, जबकि हमें ये कहा जाता है कि फॉर और सिंस के बगैर तो आपका सेंटेंस बन ही नहीं सकता। यू कैन नॉट क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट फॉर और सिंस, जबकि ऐसा नहीं है। आप फॉर और सिंस के बगैर भी जुमला बना सकते हैं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो ये जुमला बिल्कुल सही है। तो सारा वेयर आर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यार। कब से। मैंने सारा जानती है कि मैंने उसको टाइम कब बताया था, मैंने कहा था भाई 8 बजे तुम पहुंच जाना और हम 8:15 तक निकल जाएंगे। अब मुझे 9 बज गए यहाँ पर, मैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर सेंस ऑफ फॉर नहा भी लगाए तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, वो लोग हैंड रेस कर लीजिए जो इस वक्त सेशन में एक्टिव है और मुझे बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये काम कब शुरू किया था और अब तक चल रहा है। माजी में आपने कोई काम शुरू किया और अब तक चल रहा है। सर आई हैव बीन कुकिंग, आई हैव बीन कुकिंग। आप टाइम लगाना चाहे लगा सकते हैं, फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 20 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, अपना प्रॉपर नेम मेंशन कर दिया करें प्लीज। यस, पूरा तो लैंड। यस, पूरा तो लैंड। वेट फॉर अ व्हाइल। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अब बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम। I have been cleaning my house for 14 days. Okay, that's very good. Yes, next, Iram. I have been studying for CSS exams. Yes, Shakuntala. Walaikum Assalam. I have been teaching since 20 years. I have been teaching since last 20 years. Yes, Zia Khan. He said, I have been 4 years. That's very good. I have been developing my
portfolio for a long time. That's very good. अच्छा, आपने माजी में कोई काम शुरू किया और अब तक चल रहा है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर देखिएगा गौर से, मैंने एक सेंटेंस जो लिखा है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। जब मैंने यहां पर ये कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश और आगे लिखा हुआ है 18 अक्टूबर, तो इसका मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, I have been learning English since 18th October. Sir Asib is taking our class 5 minutes. Sir Asib has been taking our class for 5 minutes. अच्छा, आपनी चैट्स ऑन कर लीजिए। मैं एक बात बोल रहा हूं और आगे टाइम बोलूंगा, आप उसको सिर्फ कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग फॉर एन आर, ब्रैकेट में मैंने, दे आर फाइटिंग फॉर एन आर। आप बताइए, दे आर फाइटिंग फॉर एन आर। अब जब आपने टाइम मेंशन कर दिया तो अब आप क्या कहेंगे, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर एन आर, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर एन आर, they have been fighting for an hour. अच्छा, और एक और सारा is sleeping since 10 a.m. सुबह 10 बजे से सारा सो रही है। सारा is sleeping since 10 a.m. सारा is sleeping, सारा has been sleeping since 10 a.m. माजी में आपने काम शुरू किया और अब तक चल रहा है। बहुत सारे काम हैं जो आप लोगों ने माजी में शुरू किए। कोई दो काम अपने जरा चैट्स में लिख दो, दो बातें जो आपको लगता है कि सर ये दो काम मैंने शुरू किए थे और अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन। टाइम लगाना चाहे आपकी मर्जी है, वरना आप सिर्फ यूं भी लिख सकते हैं, सर आई हैव बीन ड्राइविंग, I've been learning English language. I've been studying. माजी में I have been organizing events. I have been teaching. I have been I have been learning graphic designing. I've been studying. I have been planning to go abroad to go Umrah. I've been taking this class. Very good, Limna. I've been studying. I've been studying. I've been taking online classes for 2 months. आज के सेशन में मैं सेंस ऑफ और पढ़ाने जा रहा हूँ। I've been studying in bachelor's since 2022. I've been stitching for 2 years. I've been experiencing for 6 years. I've been learning Amazon since for 1 month. I have been trying to be an English teacher for a long time. I've been cooking. I've been studying. I've been feeling very tired. I've been learning spoken English. I've been teaching. सही है भाई। I've been writing essays. I've been taking essay classes for 1 month. My child has been crying for an hour. The students have been reading the newspaper for an hour. Very good. आज हम सेंस ऑफ फॉर पे बिल्कुल बेटा पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस टेंस के अंदर आपको फॉर और सेंस लगाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं हाउ लॉन्ग। चले तवज्जो से सुनिएगा। हाउ लॉन्ग, ये वो मुन्ना भाई वाला हाउ लॉन्ग नहीं है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। We use how long in questions when we want to know the duration of an action from the past till present. आपने एक काम माजी में शुरू किया और अब तक चल रहा है, और हाउ लॉन्ग पूछता है, हाँ भाई कब से, कितने अरसे से, कब से आप इंग्लिश सीख रही हैं। माजी में ये काम शुरू हुआ, अब तक चल रहा है। और जब आप इसका क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। आप कब से सर हसीब की क्लासेस ले रही हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग सर हसीब्स लेक्चर। बारिश कब से हो रही है। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग। स्क्रीन पे देखिएगा, शी इज राइटिंग अ लेटर। कब से, हाउ लॉन्ग has she been writing a letter?
दे आर वेटिंग फॉर अली, कब से? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग फॉर अली? अच्छा, ये मैंने सिचुएशंस अक्सर यूं देखी है कि कोई आप किसी से कोई बात कह देते हैं, मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ, तो वो सामने से सवाल करता है, फिर कब से सीख रही हो? तो आप फौरन फिर आपका जो क्वेश्चन वो आप बनेगा, वो बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, जैसे आखिरी देखें, यू आर लिविंग हियर, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर। मेरा एक सेंटेंस आ रहा है, आप उसको चेंज कीजिएगा, शी इज टॉकिंग टू यू, हाउ लॉन्ग, फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा, शी इज टॉकिंग टू यू, हाउ लॉन्ग, कब से वो तुमसे बातें कर रही है? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन टॉकिंग टू यू? वेरी गुड जिया, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन टॉकिंग टू यू? अच्छा, अब जब हाउ लॉन्ग लगा दिया, तो अब इसके आगे कोई टाइम थोड़ी नहीं आएगा ना, ये तो खुद एक सवाल है और इसमें तो पूछा जा रहा है। इसके जवाब में आप कैसे टाइम लगाएंगे? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन टॉकिंग टू यू, क्वेश्चन मार्क, बात खत्म। आगे जवाब में कह सकते हैं फॉर 2 days, फॉर अ वीक। ठीक है। अच्छा, एक और लिखिए। वो कब से सो रही है? वो कब से सो रही है? वो कब से सो रही है? वेरी गुड। बाकी लोग? वो कब से सो रही है? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्लीपिंग? एक और लिखिए। तुम कब से मोबाइल यूज कर रहे हो? तुम कब से मोबाइल यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग मोबाइल? कोई परेशानी नहीं है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग मोबाइल? वो तुम्हें कब से परेशान कर रहा है? एक और लिखिए। वो तुम्हें कब से परेशान कर रहा है? वो तुम्हें कब से परेशान कर रहा है? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन डिस्टर्बिंग यू? आ गया भाई, इसमें अब कोई मसला नहीं। अच्छा, एक गड़बड़ होगी, एक गड़बड़ होगी। अगर देखें, इसमें मैंने मेंशन किया हो, अगर वो गड़बड़ यहाँ है, हाँ, ये देखो, कंपेयर करें, जरा कंपेयर करें। देखें, गौर से देखें, लोग कहते हैं कि जुमला आपने गलत लिखा है, लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं, जरा आप तवज्जो से देखिए तो आप खुद बताएंगे, हाँ सर, ये वाली बात आपने बड़ी अच्छी लिखी। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर? हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर? अरे सर, गलत लिखा आपने, इसको लिखना था आपको, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर। देखो, जब हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा ना, जब हाउ लॉन्ग के साथ आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगाया, तो ये बात करेगा पास्ट टू प्रेजेंट की। लेकिन जब आपने इसके साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगाया, तो ये बात करेगा प्रेजेंट टू फ्यूचर की। अब यहां पर जो पहला सेंटेंस है, उसमें हाउ लॉन्ग का मतलब ही बदल गया है। उसमें हाउ लॉन्ग का मतलब है कितने अरसे के लिए। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर? वो यहाँ
कितने अरसे के लिए ठहर रही है। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर। कितने अरसे के लिए लिख लो अपने पास, कितने अरसे के लिए। अब ये हाउ लॉन्ग का मतलब कितने अरसे के लिए कब होगा, जब ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ आएगा। लेकिन जब ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर। कितने अरसे से यहां पर वो ठहरी हुई है। एक और देखिए, हाउ लॉन्ग इज ही कमिंग। हाउ लॉन्ग इज ही कमिंग। कितने अरसे के लिए आ रहा है। 2 हफ्ते के लिए। अच्छा, फिर हम जा रहे हैं। हाउ लॉन्ग इज ही कमिंग। कितने अरसे के लिए आ रहा है। कितने अरसे से वो आ रहा है। बाप बेटी से, ये राजू यहाँ कितने अरसे से आ रहा है। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन कमिंग। पापा 2 हफ्ते से। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन कमिंग। कितने अरसे से। आई बात समझ, कब से आ रहा है भाई वो। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन कमिंग। मुझसे 2 सवाल बड़े कॉमनली किए जाते थे। एक सवाल था जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, भाई साहब आप कितने अरसे के लिए पढ़ा रहे हैं। आप कितने अरसे के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है पैसे लेके भाग जाएंगे। हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन। ये सवाल होता था, कितने अरसे के लिए आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो उस वक्त मैं यही कहता था भाई 1 साल, अभी जब तक कोविड चल रहा है, एक हालात ऐसे ही है, तो मैं आई एम टीचिंग ऑनलाइन फॉर अ ईयर। 1 साल के लिए पढ़ा रहा हूँ। हमें नहीं पता था कि हमने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा अब इसी को देना है। 16 साल हमने फिजिकली पढ़ाया, अब हमने फैसला किया है कि अब हम 16 साल ऑनलाइन पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। अब ये सवाल क्या हो गया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। भाई साहब आप कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 21 ईयर्स। मैं 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं आता। आज भी जब हम ग्रामर बुक्स को खोलते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई हमें कुछ आता ही नहीं है। चले, अब आ जाए फॉर और सिंस। ऐसा फॉर और सिंस आज आप पढ़ेंगे जो आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा, और इसके बाद इंशाल्लाह आप कभी भूलेंगे नहीं सिंस और फॉर को। अच्छा देखिए, आपके पास पहली बात, सबसे बुनियादी बात, ये जो सिंस और फॉर है, ये बेसिकली प्रेपोजिशंस है, जिसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो और भी है, जिसमें इन ऑन एट कॉमनली यूज होते हैं। आप आज आप डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ सिंस और फॉर। सिंस और फॉर की उर्दू मीनिंग्स भी लिख लें अपने पास। से, 2 साल से, बचपन से, 1994 से, 1 साल से। समझ गए। उर्दू मीनिंग्स भी मैंने आज बता दी इसकी, से। अब सर व्हाई डू वी यूज सिंस और फॉर। We use since and for to talk about the duration from the past till present. We use since and for to talk about the duration from the past till present. हम since और for का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम माजी से लेकर प्रेजेंट तक का बताना चाहते हैं कि कितना अरसा हुआ है। जो टाइम पीरियड आपके पास होता है कि हाँ भाई कितना अरसा हुआ है। अब आप या तो ये कहेंगे 10 साल हुए हैं, या फिर 10 साल से कितने अरसे से ये सब कुछ चल रहा है, 10 साल से। फिर वरना आप यूं भी कह सकते हैं 2015 से, 2015 से, 2010 से। तो देखो, अब इस बात को समझना है कि सेंस ऑफ फॉर में आपस में क्या डिफरेंस है। वैसे तो सेंस ऑफ फॉर पास्ट टू प्रेजेंट बात करते हैं,
लेकिन सिंस को समझ लो, फॉर अपने आप क्लियर हो जाता है। सिंस, वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम पीरियड। देखो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो एक वक्त का अरसा होता है। एक टाइम पीरियड जो होता है वो एक अरसा होता है। अब जैसे मुझे एक बड़ा अरसा हो गया पढ़ाते हुए, तो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं सर वो साल बताइए, जिस साल से आप पढ़ा रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। अच्छा देखो, स्टार्टिंग पॉइंट से मुराद कोई सा भी साल, साल से पहले मैं कहूंगा कोई सी भी सेंचुरी। आप कोई सी भी सेंचुरी उठा लें, वो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होती है। सिंस 6th century, सिंस 19th century, सिंस 17th century, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सर हम जानना चाहते हैं वो कौन सा साल था जब आप, जिस साल से आप पढ़ा रहे हैं। सिंस 2004, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004। अब ये जो ईयर मैंने लिखा है, कोई सा भी आप ईयर उठा लें, वो हमेशा आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई सा भी मंथ उठा लें, सिंस जनवरी, since June 2004 I have been teaching। अब कोई सी भी तारीख आप ले आइए, कोई सी भी तारीख, since 1st June 2004, मैं 1st June 2004 से पढ़ा रहा हूं। I have been teaching since 1st June 2004, and I have been learning English since 18th of August 2003। I started my journey on uh, 18th August 2003. Language learning journey I started, and I am a traveler. Still I am learning. Still I have been trying to improve myself. अच्छा भाई, कोई सा भी साल, कोई सा भी महीना, कोई सी भी डेट, कोई सा भी पार्ट ऑफ द डे, सुबह से, दोपहर से, शाम से, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, सिंस, अब नाइट के लिए हम लोग कहते हैं सिंस लास्ट नाइट, सिंस नाइट, लास्ट नाइट लगा कवर्ड, लास्ट कवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंस लास्ट नाइट। उसके बाद मंडे, कोई सा भी आपने डे उठा दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सिंस लगेगा, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स को गोरा क्या मानता है, स्टार्टिंग पॉइंट। कोई सा भी इवेंट उठा ले, सिंस वेडिंग, सिंस फादर्स डे, सिंस मदर्स डे, सिंस सिंस बर्थडे, ठीक है। कोई सा भी इवेंट उठा ले, सिंस कोई सा भी टाइम उठा ले, सिंस 7 o'clock, जो घड़ी में बजेगा उसके साथ सिंस लगेगा, सिंस 2:30, सिंस 1 PM, सिंस, 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 कोई सा भी आप टाइम उठा लें, सिंस 7:30, सिंस विंटर, सर्दियों से, सिंस समर, गर्मियों से, सिंस स्प्रिंग। कोई सा भी सीजन उठा ले, उसको गोरा क्या मानता है, स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, लास्ट करके अब जरा सुनना, लास्ट करके कोई सा भी कुछ भी लगा दे, सिंस आएगा। शुरू से देखो, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट ईव, सिंस लास्ट विंटर, सिंस लास्ट समर। जहां जहां लास्ट लगेगा, वहां 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 सिंस आएगा। सिंस लास्ट 2 days, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट 5 years। अच्छा, एक बात लिख लो अपने पास, एक बात लिख लो, देखो ये एडवांस पॉइंट है, लिख लो। अगर लास्ट से पहले दा लग जाए, अगर लास्ट से पहले दा लग जाए, सिंस लास्ट 10 years, मैं लास्ट से पहले दा लगा दूं, फॉर द लास्ट 10 years। मैंने कहा सिंस लास्ट 10 years, लिखो, सिंस लास्ट 10 years। अगर मैंने लास्ट से पहले दा लगा दिया, फॉर द लास्ट 10 years, फॉर द लास्ट 2 days, फॉर द लास्ट 2 days। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई साहब,
जमीन आसमान का डिफरेंस है। मैं आपको ये बात समझाऊंगा सिंस लास्ट 2 डेज से, ये आपको आसानी से समझ आएगी। अपने पास दोनों लिख लें, सिंस लास्ट 2 डेज, और अब आप लिखिए फॉर द लास्ट 2 डेज। आप दोनों के डिफरेंस को समझिए। आई हैव बीन suffering from fever. I have had a headache since last 2 days. जब मैं ये कह रहा हूं ना since last 2 days, तो मुझे पूरे पूरे 2 दिन हो गए। मैंने आज के दिन को शामिल किया, जैसे अभी बज रहा है 2:30 बज रहे हैं। आज का दिन, कल का दिन और तकरीबन परसों दोपहर, यानी कि पूरे पूरे 2 दिन 48 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। आई हैव हैड अ हेडेक सिंस लास्ट 2 डेज। अच्छा, मैं आज का दिन निकाल देता हूं, कल का पूरा दिन, परसों का पूरा दिन। आज का दिन मैंने अभी इसमें काउंट नहीं किया। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट 2 डेज, यानी कि आज तो ट्यूसडे है, मुझे इतवार को पूरे दिन बुखार था, मुझे मंडे को पूरे दिन बुखार था, आज ट्यूसडे हो गया डॉक्टर साहब। हाँ, तो और आप खटी खटी ठंडी ठंडी जूस पिए तो यही होगा। जी डॉक्टर साहब, क्या करें, अब पीना पड़ता है। अब आप समझ आ रही है। अच्छा, ये पता है डिफरेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे जिंदगी में, अगर कभी आपने अकाउंटिंग पढ़ी, तो वहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो वहां पर ये स्टेटमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बिजनेस लैंग्वेज के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वी हैव बीन यूजिंग दिस मशीन, मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे ना भाई। तो अब वो डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज करना है। देखो, वी हैव बीन यूजिंग दिस मशीन फॉर द लास्ट 2 years। अब तुम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो सिर्फ 24 महीने का चार्ज करोगे। 24 महीने, और जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च की 25 तारीख हो गई, तीसरा महीना भी लग गया। सो यू आई हैव बीन यूजिंग दिस मशीन फॉर द लास्ट 2 years। इसका मतलब मैंने पिछले साल पूरा, उससे पिछले साल पूरा, 24 महीने, और ये 3 महीने, कितने महीने हो गए इस्तेमाल करते हैं? 25 महीने। ये बिजनेस लैंग्वेज है। आप लोग कहते हैं ना हमें बिजनेस लैंग्वेज कोई सिखा दे, तो भाई वो अंग्रेजी ही है, बस उसके अंदर इस तरह की वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ 24 महीने हुए हैं, कैसे पता चलेगा? आई हैव बीन यूजिंग दिस मशीन सिंस लास्ट 2 years। अब मुझे पूरे पूरे 2 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए। आ गई बात समझ? तो लिख लो अपने पास कि सिंस लास्ट ईयर और फॉर द लास्ट ईयर, सिंस लास्ट 2 months फॉर द लास्ट 2 months, दोनों सही होंगे। और डिफरेंस भी होगा, लास्ट से पहले दा लगेगा तो फॉर लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह की कोई भी टाइम एक्सप्रेशंस आपको मिल जाए, सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड। एक बात और मैं लिखना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, अगर मेरी इस पीडीएफ में हो तो बता देता हूं, वरना वरना आप लिख लें, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लिखें, सिंस प्लस पास्ट सिंपल। लिखो बेटा, सिंस प्लस पास्ट सिंपल। सिंस के बाद पास्ट सिंपल लगा दीजिए, सिंस के बाद पास्ट सिंपल लगा दीजिए। अब मैं कह रहा हूं 17 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूं मैं, 17 साल की उम्र से, 17 साल। सिंस प्लस पास्ट सिंपल, मैंने कहा सिंस प्लस पास्ट सिंपल। लिखें, सिंस प्लस पास्ट सिंपल। सिंस के बाद पूरा सेंटेंस आप लगा दीजिए। जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें देखा है, बनाओ, जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें देखा है। मंडे टू संडे हर वीक आता है, सिंस कैसे लगे? मंडे टू संडे, मंडे टू संडे नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पास्ट की बात हो रही है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे, सिंस थर्सडे, सबके साथ सिंस लगाएंगे हम। जब से तुम्हें देखा है, सिंस आई सॉ यू, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। अजाब अजाब कर दिया तुमने मेरी जिंदगी।
जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, बनाओ, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सिंस यू केम इन माई लाइफ। सर जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं, आपने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया, हमारी जिंदगी को एक मकसद दे दिया कि पढ़ाओ, लैंग्वेज सीखो और लैंग्वेज को पढ़ाओ। सिंस यू केम इन माई लाइफ, सिंस यू केम इन आवर लाइफ। जब से मैंने एसके ज्वाइन किया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जब से मैंने एसकेएच ज्वाइन किया है, सिंस आई सिंस आई ज्वाइंड एसकेएच, सिंस आई, बहुत कॉमन है ना ये सेंटेंस, सिंस आई ज्वाइंड एसकेएच। जब से उसे पता चला है, पता चलना, कम टू नो, जब से उसे पता चला है, सिंस शी केम टू नो, सिंस शी केम टू नो, सिंस शी केम टू नो। 17 साल की उम्र से, कैसे लिखेंगे, 17 साल की उम्र से, 17 साल की उम्र से, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड, 17 साल की उम्र से, ये लिख कर देखो, ये एक चीज, यमुना यू आर इंटेलिजेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, 999, वाह भाई वाह, सिंस 17 ईयर्स हो गया, फिर तो फॉर 17 ईयर्स होना चाहिए। एक बच्ची का जवाब सही आया, सिर्फ यमुना। यमुना आप पता है कितने लोगों में आप जहीन चल रही हैं, एक तरफ यहाँ 20 बैठे हुए, एक तरफ 44 बैठे हुए, 20 44 64 पार्टिसिपेंट्स में से आप और दूसरी जहीन स्टूडेंट आ गई जिया, वाह भाई वाह, एक और जहीन स्टूडेंट पैदा हुए, जिया, वाह भाई वाह, 3 स्टूडेंट्स बड़े, ये एक और आ गई सनिया। सिंस आई वॉज 17, 17 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूं मैं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वॉज 17, लिख लो अपने पास, सिंस आई वॉज 17, 17 साल की उम्र से। कितना कॉमन सेंटेंस है ना ये, कितना कॉमन सेंटेंस है, और आप कितनी गलतियां करते हैं, हद है। सिंस आई वॉज 17, ठीक है। अब परेशान तो नहीं होंगे, सिंस के बाद क्या क्या लग सकता है, मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अब फॉर कहाँ लगेगा, बस जहां सिंस नहीं लगेगा वहां फॉर लगेगा, तुम लोग गलतियां यही करते थे, अब मैंने सेंस पूरा क्लियर कर दिया है। फॉर लगता है टाइम पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, कितना अरसा हुआ है। सर आपको पढ़ाते हुए कितना अरसा हो गया, मतलब आप ये मत बताएं कब से पढ़ा रहे हैं, अरसा कितना हुआ है आपको पढ़ाते हुए, 21 साल। ऑनलाइन पढ़ाते हुए आपको कितना अरसा हुआ, 5 साल। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन IELTS for 21 years and I've been teaching online for 5 years। अब मैंने आपको अरसा बताया, अरसा, 100 साल। अब देखो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं आ रहा, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं आ रहा। जब आप कोई पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम, जिसको आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट गोरा कहता है, आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आप सेंस लगाएंगे, लेकिन अब लिखा हुआ है 1 महीने से। अब इसमें कोई मंथ तो मेंशन नहीं है ना, या तो कोई मंथ मेंशन कर दें आप, कोई डेट मेंशन कर दें, तो फिर सेंस लगेगा, लेकिन 1 महीने से, फॉर अ मंथ, 10 दिन से, फॉर 10 days, एक हफ्ते से, फॉर अ वीक, 2 हफ्ते से, फॉर 2 weeks, 10 साल से, फॉर 10 years। अब देखो इसमें कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं आ रहा, स्पेसिफिक मंथ नहीं आ रहा, कोई पर्टिकुलर घड़ी का वक्त नहीं आ रहा, 2 घंटों से, फॉर 2 years, फॉर 2 years। अब यहां पर देखिए मैंने आपको लिखकर भी दिया, फॉर द लास्ट 2 days, फॉर द लास्ट, मैं यहाँ सिंस भी लगा सकता हूँ, द हटा दीजिए, सिंस लास्ट 2 days, लास्ट की वजह से सिंस लगा देते हैं हम लोग, जबकि आगे 2 days लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है, सिंस आ गया और लास्ट आ गया तो सिंस आ जाएगा, सिंस लास्ट 2 days, दा लगाएंगे तो फिर फॉर लगा, फॉर आ जाएगा। फॉर एजेस, फॉर एजेस का मतलब होता है सदियों से, सदियों से, बहुत अरसे से, आ गई बात समझ। अच्छा, अब ये एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, आफ्टर दिस सेशन। ये PDF आपके पास मौजूद है, इसको सॉल्व कीजिएगा, और जो जिन लोगों ने इसके आंसर्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
कल से आपकी ये समरी स्टार्ट हो रही है। समरी 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 कल से इंशाल्लाह आप लोगों की समरी स्टार्ट हो जाएगी। लिखा हुआ है मास्टर योर, इस वाले कुछ लोगों को नजर आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह कल से बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आपके, 3 बड़े इंपॉर्टेंट सेशन होंगे। मैं कोशिश करूंगा ऐसे सेशन रिकॉर्ड करूं कि आने वाले वक्तों में किसी को अगर टेंसेस सीखने हैं तो बस मेरी 2 एपिसोड, मतलब सीखने क्या, फास्ट ट्रैक है। आप चाहते हैं कि आपके टेंसेस जो है वो एक 1.5 घंटे में रिवाइज हो जाए, तो बस कल के 2 सेशंस को आप अटेंड कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपके मॉडल वर्ब्स रिवाइज हो जाए, तो आप परसों के 2 लेक्चर्स अटेंड कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो हम रिवाइज कर लें, तो बस आप जो है वो 2 सेशंस को ज्वाइन कर लीजिएगा। और 3 दिन के जो ये सेशंस आ रहे हैं अब, उसमें आपके ग्रैंड टेस्ट भी हो रहे होंगे। ग्रैंड टेस्ट के लिए आपके पास आधा घंटा 1 घंटा जो है वो होना चाहिए, सो देन यू विल फेस नो प्रॉब्लम, राइट। आपके डिस्कशन टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे वो ज्वाइन करते हैं आई विल गिव देम को होस्टिंग, प्लीज रेज योर हैंड। आज शाम के सेशन में मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड यूज। ये वाला लेक्चर नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड यूज आज शाम के सेशन के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट विद स्टेट वर्ब्स। काइंडली रेज योर हैंड, मेंशन योर नेम। मिस शकुंतला ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मिस सना ने ज्वाइन कर लिया है, मिस परिया ने ज्वाइन कर लिया है, और यहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं मिस फरा। मिस फरा, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Assalamu alaikum, all of you. वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। Yes, students, how are you all? We are fine. I am fine, alhamdulillah. I am good. How are you, ma'am? Alhamdulillah, dear. Someone's mic is creating a problem, so that's why I mute you all. So alhamdulillah, I'm doing really well, and thanks for asking, students. So yes, students, how's the weather today? Is it getting hot? Yes, students. Ma'am, it's cloudy in our area. Ma'am, it's cloudy. Yes. Okay. Ma'am, today is sunny day. Yeah, actually, in my place, it's playing hide and seek over here. Sometimes it's sunny and sometimes it's cloudy. Okay. So what about your Ramadan? How is it going? Ramadan is The going Ramzan is very going good. well. Yeah, exactly. Alhamdulillah. Now, soon, inshallah, we will have Eid. And right now, we are going in, we are in the third Ashra of Ramadan. So, may Allah bless us and just forgive our all sins, Ameen, and just fulfill Ameen. all desires. Uh, Everyone's desire, whatever they want to be, they get that things, and may Allah bless everyone. Ameen. Thank you, Ameen. Summa. Okay, students, so let's start today's class. Okay, let's start today's class with a commonly used structure. And today we have a structure that is of a present progressive structure. Okay, here because we have a helping verb am, am. Here we are using am, it's a contraction of I am. Okay, you can also go with am. Okay, I'm thinking about. So, helping verb that is am, and the verb ing form we are using. So that's why it's a present progressive tense. Okay, I'm thinking about moving to a new house. कि मैं सोच रही हूँ नए घर में शिफ्ट होने का या मूव होने का. Okay,
I'm going to mute all of you because there is some kind of distortion behind. So that's why. So if you have any questions, just raise your hands. Then I will unmute. I will just give you permission to unmute you. Okay. So wait for your turn as well. Okay, so I'm thinking about moving to a new house. I'm thinking about taking a science course that you are thinking to taking a science course. Okay, so like right now you are not confirmed or you are not still you haven't take the decision right now. Just you are thinking about something. Okay, I'm thinking about joining XK Spoken English. कि मैं सोच रही हूँ कि मैं SK Spoken English को join कर लूँ. I'm thinking about leaving Pakistan कि मैं सोच रही हूँ कि मैं पाकिस्तान को छोड़ दूँ. Getting my point, students? It's still under process. You're thinking something like it's not confirmed. सिर्फ आप सोच रहे हैं, अभी कुछ भी आपने confirm नहीं किया. सिर्फ आप अभी ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सिर्फ आप अभी सोच रहे हैं. Okay, students? So this is the commonly used structure. So whatever the thought comes in your mind at that moment, you are supposed to use this structure. Simply if you are thinking something to do something at that moment, you are using this structure. So yes, students, go ahead and make up your minds and raise your hands. Then I will call your name. The thing is what you have to raise your hands. Okay. Okay. Let's move on to first Saima. Yes, Saima, unmute yourself, dear. I am thinking about visiting to northern area. I am thinking about going to shopping. I am thinking about to cook a biryani. Okay, I'm thinking about cooking biryani. Very good, dear. You did really well. Very good. Okay, yes, move on to Javeria. Yes, Javeria Khan. Okay. Yes, expose me. Yes, expose me. Unmute yourself, dear. Assalamualaikum. I'm Walaikum thinking assalam. about Yeah. I am thinking about to make new dresses. I'm thinking about to take admission in a university. I'm thinking about to make some sweets. Okay, dear, suppose me that structure is also correct, but we are right now what we are using after about you are have to use verb ing form. Okay, like you are not supposed to about joining. Okay, Okay. one. Yes, suppose me give a try with the same structure. I'm thinking about to make new dresses. No. Is this true? I'm thinking about making new dresses. Okay. I'm thinking about to making chicken biryani. Yeah, no need to use any preposition about making chicken biryani. Okay. That's all, dear. Yes, ma'am. Okay, very good. Suppose me, dear. Okay. Yes, Yumna. I'm thinking about leaving for university. I'm thinking about going to sleep. Yeah, that's correct, dear. Very good. Keep it up, dear. Okay. Yes, Khushbak. Yes, unmute yourself, dear. I am thinking about cooking try to new dishes. No, I'm thinking trying to know new dishes or cooking new dishes. Okay, you are not supposed to use like two verbs together, like cooking and frying together. Okay, you can use Okay. any one. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Go. Yeah. Go ahead. That's all, Khushbak, dear. जी मैम. That's it, dear.
जी जी क्लियर हो गया. Okay, so will you make one more sentence for me, dear? ओके, मैं आपको थोड़ी देर बाद दोबारा बताती हूँ, सोच के. Oh, okay, it's okay, it's okay. Okay, go. Okay, dear. Okay, move on to Uzma. Yes, Uzma Nawaz. Yes, ma'am. I am thinking about visiting Lahore. I am thinking about making notes. I am thinking about joining an academy. And I am thinking about writing an essay. Very good, dear. Very well done. Keep it up, dear. Thank you. Dear. Yes, Iman Sajjad. I am thinking about to making curry. Okay, okay, dear. You are not supposed to use any like preposition after about. Directly use making. Okay? Sorry. No need to use to. No need to use. Okay. 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 Yeah. So I'm thinking about making curry. Yeah, that's correct. Okay. And the second one, I'm thinking playing with her. I'm thinking about. Yes, I'm thinking about playing with her. Yeah, that's correct. Okay. Okay, very good, Iman. You did well, dear. Or do you want to put one more? Okay. I'm thinking about drinking some juices. Correct. Yeah, that's correct. Okay, that's great, dear. Very well tried. Okay, move on to Ayman Noor. I'm thinking about having iftar in restaurant today. I'm thinking about buying new glasses. I'm thinking about taking a nap. Amazing, dear. Very good. Yes, Komal Shehzadi. Assalamu alaikum. I'm thinking about cutting my new hairstyle. I am thinking about to visiting Islamabad. I am thinking about to joining a new job. Very good, dear. Very good. Keep it up, dear. Okay, yes, Zarnish. I'm thinking about visiting my grandparents. I'm thinking about cleaning my room. I'm thinking about meeting my friends. Amazing, dear. Very good. Keep it up, dear. Okay, move on to Khadija. Ma'am, can I speak? Walaikum assalam, Khadija, dear. How are you, ma'am? Alhamdulillah, dear. I'm doing well. How are you doing, dear? Alhamdulillah, I'm fine. Yes, Okay, dear. Okay, I'm thinking about going to abroad. I'm thinking about purchasing new books. I'm thinking about buying new clothes. That's all. Very good, dear. Very good. Keep it up, dear. Yes, Rushan. I am thinking. Ma'am, I am thinking about stitching new clothes. Yeah, that's correct here. Ma'am, may Okay. Yes, Rushan, dear. Okay, so I'm thinking about joining a new class. I'm thinking about learning math, and I'm thinking about giving up on this. I'm thinking about going to a university. Very good, dear. Very well done. Okay, Thank move on to. You're welcome, dear. Yes, move on to Ariba Khan. Yes, Ariba Khan. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam, dear. Yes, Ariba, dear. I am thinking about going to UK. I'm thinking about try to cook new dish today. I'm thinking about decorating my room. Okay, very good, dear. Okay, you are supposed to go with try, not only try. Okay, trying. Trying, yes. Very I'm thinking
I'm thinking about to get admission in a new college. Okay, that is also correct, but we are following the structure, so you have to go with about getting admission in the college, okay? Okay. Yeah, very good, dear. Okay, move on to Yusra. I am thinking about meeting my friends. I am thinking about washing my clothes. I am thinking about changing my room setting. I am thinking about unpacking my bags. All. Good, dear. Very good, Yusra.